नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे हम हैं, मान लो कि मेरी मम्मी की आंखें ना अगर ब्लू कलर की होती है और मेरी आंखें भी ब्लू कलर की हैं, तो मेरे को मेरी मम्मी से मिला है ना वो कैरेक्टर, तो यही है इनहेरिटेंस, यही है इनहेरिटेंस। तो ये सब कैसे होता है कि पेरेंट्स से बच्चों में क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना जा रहा है, कितने परसेंट जा रहा है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली टर्म है जेनेटिक्स। सबसे पहली टर्म है जेनेटिक्स। इस यूनिट को ना हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इस यूनिट में जो 3 चैप्टर हैं, तो जेनेटिक्स है क्या? द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बेटसन। ये जो बेटसन नाम के साइंटिस्ट है ना, इनका नाम इस चैप्टर में बहुत बार आएगा। तो जो जेनेटिक्स टर्म है, जो जेनेटिक्स ये वर्ड है, ये किन्होंने दिया था? बेटसन ने दिया था। और जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी मतलब एक कैरेक्टर जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में जा रहा है, वही क्या है? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशंस के बारे में हम बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में। वेरिएशंस का मतलब क्या है? जैसे मैं और मेरे पेरेंट्स हम बिल्कुल सेम तो नहीं है ना, वेरिएशंस है हमारे बीच में। तो ये एक तो हेरिडिटी हो गया। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और दूसरा वेरिएशंस। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में। अब दूसरा हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ट्रेट का मतलब जैसे आई कलर बताया, हेयर कलर बताया, स्किन कलर बताया, ये सारे क्या हैं? ट्रेट। ये सारे क्या हैं? ट्रेट। तो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। नेक्स्ट टर्म है वेरिएशन। वेरिएशन रेफर्स टू डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जैसे मेरे और मेरे भाई के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, या मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो ऑफस्प्रिंग के बीच में भी, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के, उनके बीच में जो डिफरेंस है, और ऑफस्प्रिंग का अपने पेरेंट्स के साथ जो डिफरेंस है, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। अब आता है जीन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जीन टर्म जो है वो जोहानसन ने दिया था। किन्होंने दिया था? जोहानसन ने। जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? बेटसन ने। जेनेटिक्स टर्म दी बेटसन ने। जीन टर्म दी जोहानसन ने। जीन टर्म दी जोहानसन। अब केमिकली जीन इज डीएनए। केमिकली जीन क्या है? डीएनए। जीन और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? डीएनए। जीन क्या है? डीएनए। केमिकली जीन इज डीएनए। डीएनए क्या है ये बताने की जरूरत तो नहीं है, पूरा हम डीएनए पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जीन और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? डीएनए। Originally, gene was defined as the unit of heredity which controls expression of a trait. Originally हम जीन को क्या मानते थे? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कि हेरिडिटी की जो यूनिट है वो क्या है? जीन। और कोई भी ट्रेट अगर एक्सप्रेस होना है, जैसे कि मान लो मेरी आईज का कलर ब्लैक है, क्यों है? क्योंकि उसके लिए मेरे पास जीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जीन। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जीन है, जीन के बाद हमने एक चैप्टर में भी पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। अगर कोई भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होना है तो उसके लिए उसको प्रोटीन बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? प्रोटीन। ठीक है, तो लेकिन प्रोटीन बनने से पहले सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है जीन। क्या प्रेजेंट है? जीन। तो अगर किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस होना है तो उसके लिए हमारी बॉडी में होगा जीन। और जीन और कुछ नहीं बल्कि क्या है? डीएनए। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होगा? जीन। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? जीन। अब आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। इनका नाम भी बहुत बार आएगा इस चैप्टर में। साइंटिस्ट का नाम है टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन मतलब थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। अब थॉमस हंट मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। बहुत बार पूछता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन। कौन है? टीएच मॉर्गन। इन्होंने क्या कहा? डिफाइंड जीन एज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। इन्होंने कहा कि डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है ना, वो है जीन। डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है जीन, which could be exchanged during the process of crossing over, can undergo mutation and control expression of one or more character। जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है या फिर इसमें म्यूटेशन हो सकता है और ये एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। देखो आज हमें पता है कि जीन जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? डीएनए।
जीन जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि डीएनए ही है। अब देखो साइंटिस्ट का नाम क्या है? टीएच मॉर्गन। साइंटिस्ट का नाम है टीएच मॉर्गन। ये है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन क्या है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने क्या कहा? मान लो ये डीएनए, इन्होंने कहा कि डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है, डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए के सबसे छोटे पार्ट को ही हम बोलते हैं जीन। अब इन्होंने कहा कि ये जीन कौन कौन सी प्रोसेस जा सकता है? पहली प्रोसेस इसमें हो सकती है क्रॉसिंग ओवर। पहली प्रोसेस क्या हो सकती है? अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब देखो, एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड? एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड? एक तो मैंने ये डीएनए बना दिया और दूसरा हो गया ये वाला डीएनए। अब इस डीएनए में मान लो ये प्रेजेंट है ए जीन। कौन सा जीन? ए जीन। और इस डीएनए में प्रेजेंट है बी जीन। कौन सा जीन? बी जीन। अब एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में होती है बताओ? पैचिटिन। वेरी गुड। क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है? पैचिटिन। मतलब ये वाला सेगमेंट यहाँ चला जाए और ये वाला सेगमेंट यहाँ चला जाए। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। अच्छे से आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अभी क्या ध्यान रखो कि जो ये छोटा सा जीन है ये उठ के यहाँ आ गया और ये उठ के यहाँ चला गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, जो कि सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में होती है? पैचिटिन। कौन सी स्टेज में होती है? पैचिटिन में। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा कि ये जीन कौन सी प्रोसेस जा सकता है? क्रॉसिंग ओवर जा सकता है। जीन जा सकता है क्रॉसिंग ओवर। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस जीन में म्यूटेशन हो सकता है। जीन में म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन का मतलब है कि कोई चेंज आ गया, सडन चेंज आ गया। म्यूटेशन मतलब कोई सडन चेंज आ गया। जैसे यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट था लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ए जीन यहाँ से डिलीट हो गया। ए जीन यहाँ से डिलीट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। या ऐसा हुआ कि ए के पास कोई और जीन आ गया। म्यूटेशन अलग अलग टाइप का होता है कि कोई और नया जीन आके ऐड हो गया या जीन डिलीट हो गया या उसी जीन में कोई और चेंज आ गया। तो जो चेंज आता है, चेंज आने की प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। चेंज आने की प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। और थर्ड क्या था? कैरेक्टर एक्सप्रेशन। थर्ड था कि ये जीन जो है ये या तो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा या एक से ज्यादा। कि एक जीन है, हो सकता है वही जीन मेरे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वही जीन मेरे हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक जीन जो है वो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? टीएच मॉर्गन ने। तो टीएच मॉर्गन के अकॉर्डिंग जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैन अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन एंड कैन एक्सप्रेस वन और मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी? टीएच मॉर्गन ने। यहाँ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि थॉमस हंट मॉर्गन जो है वो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन। अब देखो, प्रेजेंटली जीन इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कंटेन कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ फंक्शन। आज जो जीन है वो क्या है? आज जीन डीएनए का वो पार्ट है जिसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन है, कोड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। किसकी फॉर्म में? कोड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है किसी भी फंक्शन के लिए। देयरफॉर जीन इज यूनिट ऑफ फंक्शन। तो कोई भी अगर फंक्शन कराना है, कोई भी अगर हमारी बॉडी में फंक्शन कराना है तो उसकी यूनिट क्या होगा? जीन। उसकी यूनिट क्या होगी? जीन। करूंगी इसको एक्सप्लेन। और इस फंक्शन को, इसी को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। इस फंक्शनल यूनिट को हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। अब इस बेसिस पे दो वर्ड है हमारे पास, एक मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक तो मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक है प्रोकैरियोट्स और मोनोसिस्ट्रॉनिक है यूकैरियोट्स। मोनोसिस्ट्रॉनिक है यूकैरियोट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, टीएच मॉर्गन क्या की डेफिनेशन समझ। टीएच मॉर्गन ने तो क्या कहा कि जीन स्मॉलेस्ट सेगमेंट है डीएनए का, जो कि या तो जाएगा क्रॉसिंग ओवर और उसमें हो सकता है म्यूटेशन और उसमें हो सकता है कैरेक्टर एक्सप्रेशन कराएगा वो एक या एक से ज्यादा। लेकिन आज हमें पता है कि जीन जो है, जीन क्या है? जीन डीएनए का वो पार्ट है। जीन किसका पार्ट है? डीएनए का। जीन डीएनए का वो पार्ट है जिसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन है।
कैसी इंफॉर्मेशन है? कोडेड इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन है? और ये कोड पता है कैसे बनते हैं? जैसे इस जीन के पास ऐसे कोड होंगे AUG, ठीक है, ये क्या है? कोड। ये क्या है? एक कोड। जब हम हमारा डीएनए देखते हैं ना, ये डीएनए, इस डीएनए में ऐसे कोड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे कोड हो गया AUG, ये कोड हो गया AUG। अब ये जो कोड है, ये कोड किसके लिए है? ये कोड है एक अमीनो एसिड के लिए। ये कोड किसके लिए है? एक, देखो ये AUG क्या है? G क्या है? एक G। ये डीएनए था और डीएनए पे ये AUG वाला पार्ट है G, जिसमें है एक कोड। क्या है इसमें? एक, और ये कोड है एक अमीनो एसिड के लिए। ये अमीनो एसिड है मिथ्योनिन। कौन सा अमीनो एसिड है? मिथ्योनिन। और हमें पता है अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं प्रोटीन। अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं प्रोटीन। और हमारी बॉडी में अगर कोई भी फंक्शन कराना है तो उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? प्रोटीन। उसके लिए रिस्पांसिबल होता है प्रोटीन। अब इसको आई कलर से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को चाहिए ब्लैक आई कलर। कैसा आई कलर चाहिए? ब्लैक आई कलर। तो उसके लिए ये मेरा डीएनए था, डीएनए में प्रेजेंट था जीन, डीएनए में प्रेजेंट था जीन। पर जीन में तो कोडेड इंफॉर्मेशन है ना, जीन में क्या है? कोडेड इंफॉर्मेशन। हमेशा कोड में कितने लेटर आएंगे? 3। मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे, पर अभी इतना ध्यान रखो, हमेशा कोड में कितने लेटर? 3। फॉर एग्जांपल मैंने ये AUG ही लिख दिया, ऐसा नहीं होता, पर मैंने लिख दिया। कोड क्या है? AUG। कोड क्या है? AUG। अब ये AUG कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है? मिथ्योनिन। कौन से अमीनो एसिड के लिए? मिथ्योनिन के लिए, ठीक है। और मिथ्योनिन है एक अमीनो एसिड। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो हमें मिलेगा प्रोटीन। हमें मिलेगा प्रोटीन। और ये प्रोटीन मेरी बॉडी में वो काम करेगा जो मेरे को कराना था। काम कराना मतलब फंक्शन। हाँ जी, बाय भाई। बस यही देखना बाकी रहेगा। अब या तो अंकल, ये जो प्रोटीन बना ये हमारी बॉडी में कराएगा एक फंक्शन, है ना। तो हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? जीन। कोई भी फंक्शन कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? जीन रिस्पांसिबल है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है फंक्शनल यूनिट। सिस्ट्रॉन मतलब फंक्शनल यूनिट। अब इस सिस्ट्रॉन के भी हमने 2 टाइप दे दिए, एक मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन और एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। अब देखो, मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब मोनो मतलब एक और पॉली मतलब मैनी। अब अगर एक फंक्शन के लिए एक जीन है तो होगा मोनोसिस्ट्रॉनिक। अगर एक फंक्शन के लिए बहुत सारे जीन है तो होगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक फंक्शन के लिए एक जीन तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक फंक्शन के लिए बहुत सारे जीन तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब याद रखना, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, P से पॉलीसिस्ट्रॉनिक और P से प्रोकैरियोट। P से पॉलीसिस्ट्रॉनिक और P से प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यानी एक फंक्शन के लिए वहां पे बहुत सारे जीन्स होंगे, एक फंक्शन के लिए बहुत सारे जीन्स होंगे। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यूकैरियोट्स आर मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। हमने क्या देखा कि डीएनए है, डीएनए पे जो छोटा सा पार्ट है वो जीन है। जीन के पास है कोडेड इंफॉर्मेशन, जीन के पास है कोडेड इंफॉर्मेशन। एक कोड में कितने लेटर आएंगे? 3 लेटर आएंगे। अब वो कोड करता है एक अमीनो एसिड के लिए, वो कोड करता है एक अमीनो एसिड के लिए, और अमीनो एसिड ही मिलके बनाता है प्रोटीन। और यही प्रोटीन हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन कराता है। तो इसीलिए फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी? जीन। फंक्शनल यूनिट है हमारी जीन। हाँ, अब देखो नेक्स्ट आता है जीन लोकस। नेक्स्ट क्या है? जीन लोकस। अगर सिंगुलर बोलूंगी तो लोकस और प्लूरल बोलेंगे तो लोकाई। सिंगुलर बोलेंगे तो लोकस, प्लूरल बोलेंगे तो लोकाई। लोकस का मतलब है लोकेशन, लोकस मतलब लोकेशन। तो जीन की जो लोकेशन है उसी को बोलेंगे जीन लोकस। जीन की लोकेशन को ही बोलेंगे जीन लोकस।
इट रेफर्स टू द रीजन ऑफ क्रोमोसोम वेयर अ जीन इज प्रेजेंट। क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पे जीन प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे जीन का लोकस, उसी को बोलेंगे जीन का लोकस। ठीक है, अब क्रोमोसोम बताए थे ना तुम्हें सेल वाले चैप्टर में बना के, जैसे ये है, कितने क्रोमोसोम है ये? एक। कितने क्रोमोसोम है? एक। ये एक। हाँ? एक है, एक सेंट्रोमियर है तो एक ही क्रोमोसोम। इसमें कितने सेंट्रोमियर? एक। इसमें कितने सेंट्रोमियर? एक। सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम का नंबर भी एक ही होगा। अब यहाँ पे मैंने ए जीन बना दिया, ये क्रोमोसोम था, इस पे ये ए जीन बना दिया, तो ये है ए जीन का लोकस, ये है ए जीन का लोकस। तो जीन लोकस और कुछ नहीं है बल्कि क्रोमोसोम पे जीन की लोकेशन क्या है उसी को बोलेंगे जीन लोकस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अलील। Allele refers to a pair of genes located on same loci of a homologous chromosome which control the expression of contrasting characters. ये जो दोनों क्रोमोसोम है ना ये बिल्कुल सेम है, अलग अलग कलर से बनी है, मैंने तो एक ही सेलेक्ट किया था, है ना। ये क्रोमोसोम मान लो दोनों सेम है तो इन दोनों सेम क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। बताओ क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस। ठीक है, अब जैसे तुम लोगों ने 10th में ये पढ़ा है कैपिटल टी स्मॉल टी, पढ़ा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए एक्सप्रेस करता है ना, स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी सुना है ये। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी और कुछ नहीं है, यही जीन है। यही क्या है? जीन। यही क्या है? जीन। अब ये जो दोनों जीन है, कैपिटल टी भी जीन है और स्मॉल टी भी जीन है, पर ये दोनों जीन जो है ये हाइट के लिए, दोनों जीन हाइट के लिए, दोनों जीन एक ही कैरेक्टर के लिए है और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक अगर लंबा बनाएगा तो एक छोटा बनाएगा, पर दोनों है कौन से कैरेक्टर के लिए? हाइट के लिए। दोनों है कौन से कैरेक्टर के लिए? हाइट के लिए। अब अलील की डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से समझना। हमारे पास एक जीन है, हमारे पास एक जीन है और उसी जीन की दो फॉर्म प्रेजेंट हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, और होमोलोगस क्रोमोसोम में भी सेम लोकेशन पे, होमोलोगस क्रोमोसोम में भी सेम लोकेशन पे। जैसे यहाँ पे अगर कैपिटल टी है तो सेम इसी लोकेशन पे प्रेजेंट होगा स्मॉल टी, सेम इसी लोकेशन पे प्रेजेंट होगा स्मॉल टी ऑन कौन सा क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम। कि ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है, जिस लोकेशन पे कैपिटल टी है उसी लोकेशन पे इस क्रोमोसोम में है स्मॉल टी। और ये जो दोनों जीन है ये एक्सप्रेस तो कर रहे हैं हाइट को, एक्सप्रेस तो किसको कर रहे हैं? हाइट को, पर वो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। मतलब एक अगर टॉल को एक्सप्रेस कर रहा है तो दूसरा स्मॉल। मतलब हाइट के लिए हमारे पास दो जीन है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, लेकिन दोनों एक्सप्रेस किसको कर रहे हैं? हाइट को। एक्सप्रेस किसको कर रहे हैं? हाइट को। और ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के भी सेम लोकाई पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के भी सेम लोकाई पे यानी सेम लोकेशन पे। तो हम कहेंगे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर अलील्स। अलील का मतलब क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकाई पे जो दो जीन प्रेजेंट हैं जो एक्सप्रेस करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, एक्सप्रेस करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, पर है तो दोनों हाइट का ही फॉर्म दिखा रहे हैं, एक स्मॉल और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप देखो यहाँ पे क्या है? अब होमोलोगस क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे अगर दोनों पे स्मॉल टी है, स्मॉल टी है तो रिसेसिव होगा या डोमिनेंट? रिसेसिव। अब रिसेसिव और डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जैसे दो लोग हैं, एक ऐसा जो बड़ा ताकतवर है, जो बड़ा पावरफुल है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। मतलब एक ताकतवर प्रेजेंट, एक वीक प्रेजेंट है, तो जिसकी चलेगी, जो ज्यादा हावी होगा वो डोमिनेंट होगा और जिसकी नहीं चलेगी वो रिसेसिव होगा।
अगर स्मॉल टी प्रेजेंट है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हाइट होगी कम, हाइट होगी कम। तो स्मॉल टी अगर दोनों है तो रिसेसिव होगा प्लांट। प्लांट कैसा होगा? मतलब कैरेक्टर रिसेसिव होगा और प्लांट की हाइट शॉर्ट होगी, प्लांट की हाइट शॉर्ट होगी। अब ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल सेम थे तो होमोजाइगस है, होमोलोगस है, सॉरी होमोजाइगस है। और होमोजाइगस में भी अलील कौन से दोनों? स्मॉल टी है तो इनको बोलेंगे रिसेसिव अलील। कैसे अलील? रिसेसिव अलील। अगर दोनों कैपिटल टी हैं तो ये होंगे डोमिनेंट अलील, ये होंगे डोमिनेंट अलील। होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। दो टर्म है, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। अब हेटेरोजाइगस में बताओ, हेटेरोजाइगस में तुम्हें दो अलग-अलग अलील लेने हैं, अलग-अलग जीन लेने हैं। दो अलग-अलग अगर लोगे तो एक ले सकते हो कैपिटल टी और दूसरा ले सकते हो स्मॉल टी। अगर यहाँ कैपिटल टी ले लिया तो हेटेरो तो होगा ही नहीं, है ना? तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल टी। यहाँ लेना पड़ेगा स्मॉल टी। तो ये है हेटेरोजाइगस। ये क्या है? हेटेरोजाइगस। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी में से डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। तो यहाँ पे अगर प्लांट की हाइट होगी तो वो होगी टॉल। प्लांट की हाइट होगी टॉल। मतलब किसकी चलेगी? डोमिनेंट की। किसकी चलेगी? डोमिनेंट। इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अलील। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अलील। अब अगर हम बात करें होमोजाइगस की तो होमोजाइगस में सेम लेने हैं। एक तो ले लेंगे कैपिटल टी और दूसरा ले सकते हैं ये तो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होगा होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होगा होमोजाइगस रिसेसिव। आ गया समझ? टाइम बताइए। बंद कर दे।